जीवन में भी जिन्होंने भी तप नहीं किया, साधना नहीं की, वो जीवन में कुछ भी नहीं बन सकते हैं। ये तपस्या से ही बड़े बड़े प्रयत्नों को, बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है व्यक्ति। जब मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। मोक्ष के मार्ग में, संसार के कल्याण के मार्ग में अगर सही तरीके से जीवन जीना है तो तपस्या को ही अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना पड़ेगा। सुख साधनों से दूर, जब तक हम इस साधन की ओर ताकेंगे तो अब हम किसी भी मार्ग की ओर, आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। साधनों की परवाह किए बगैर हम तपस्या को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना लेंगे तो हम जीवन के सही मार्ग की ओर जा सकते हैं। तपस्या, ये साधारण शब्द लगता है लोगों को, दैवीय शब्द लगता है, कई लोगों को असाधारण शब्द भी लगता है। ये तपस्या करना साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है। एक लक्ष्य की ओर, एक ध्येय की ओर, एक मार्ग की ओर। जब भगवान शिव स्वयं तपस्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े देवी देवता जब स्वयं तपस्या करते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं करता है? ये शक्तियां अंदर कैसे विराजित होती हैं? ये तब विराजित होती हैं जब कोई तप करेगा। सोना भी एक सुंदर आकार कब लेता है? जब वो तपता नहीं है, गलता नहीं है, जब वो कष्ट नहीं भोगता। कोई भी पत्थर मूर्ति का आकार कब लेती है? जब वो तपस्या करना शुरू कर देती है, जब उस पर चोट पड़ती है, जब उस पर वो संघर्ष झेलता है। एक पत्थर शिवलिंग का आकार स्वयंभू कब बन जाता है? जब वह विभिन्न प्रकार के थपेड़ों को खाता है। इसी प्रकार एक पेड़ जब वृक्ष में फल देता है तो वो अभी बहुत सारे थपेड़े खाता है। आंधी, गर्मी, तूफान, बरसात, हर प्रकार के थपेड़े खा करके अंततोगत्वा वह एक सुदृढ़ वृक्ष की तरह तैयार होता है। उसको काश्तकार, उसको किसान काटता है, छांटता है, उसमें अच्छे फल आए इसके लिए उसके बेकार टहनी को फेंकता है, उसको एक सुंदर स्वरूप देता है। तो हमारे जीवन में भी सुंदर स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए हमें तपस्या से गुजरना पड़ेगा, तपस्या से भागना नहीं पड़ेगा। राम अगर तपते नहीं तो क्या राम राम बन पाते? बचपन में ही जंगल में जाकर के अपने गुरु के आश्रम में पढ़ना, विद्या अध्ययन करना, शस्त्र शिक्षा लेना, समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणा से शिवाजी महाराज ने तपस्या नहीं की होती तो क्या हिंदवी स्वराज्य आ पाता? महाराणा प्रताप ने जंगलों में भटक भटक करके तपस्या नहीं की होती तो क्या वो इतना मुगलिया सल्तनत के दांत खट्टे कर पाते? तपस्या केवल एक कि भी वनों में रहना, जंगलों में रहना, ध्यान लगाना, यही नहीं। शहरों में रह करके भी तपस्या अलग अलग प्रकार की, सेवा करना, परमार्थ करना, ये भी एक तपस्या का स्वरूप है। किसी को कष्ट न देना, ये भी एक तपस्या है। किसी को सुख पहुंचाना, ये भी एक तपस्या है। किसी की भलाई कर लेना, ये भी एक तपस्या है। किसी के बारे में अच्छा सोचना, ये भी तपस्या है। अपने अंदर निरंतर आत्म सुधार करना, ये भी तपस्या है। इसलिए तपस्या केवल साधु संतों के द्वारा की जाने वाली चीज या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पूजा या अर्चन की जाने वाली चीज ही तपस्या नहीं है। किसी की सेवा करना, किसी की भलाई करना, ये भी एक तपस्या, ये भी एक तप है। इसलिए अपने तप को जितना ज्यादा श्रेष्ठ बनाएंगे उतना ही जितना हम अपने उस तपस्या में जितना गोते लगाते चले जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर उस प्रकार की परिस्थिति, हमारे अंदर वो तेज और वो विकृति हमारे अंदर से बाहर निकल जाएगी। हमारे अंदर की जो प्रकृति है वो संस्कृति के स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी तपस्या को इतनी बलवती करें कि हमको एक दैवीय शक्तियां हमारे अंदर विराजित हो जाएं, आसुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी शक्तियां जो संसार के विनाश का कारक है, किसी भी तप के प्रभाव से वो नष्ट हो जाती हैं। हमारे भगवान शिव को पाने के लिए मां पार्वती ने भी तपस्या की थी, तभी तो शिव को जब तपस्या से शिव तक प्राप्त हो जाते हैं। रावण ने जैसे राक्षस भी तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान राम ने सागर को पार करने के लिए तपस्या की थी, आराधना की थी। भगवान कृष्ण के तप, न जाने कितने महापुरुषों के तप, उन्होंने लोक कल्याण, लोक आराधना, लोक चिंतन, उनको अपना तपस्या का मार्ग बनाया। महर्षि दधीचि ने जो तपस्या की थी वो संसार के कल्याण के काम आया। ये नहीं कि तपस्या केवल ध्यान लगाना या किसी गुफा में बैठ जाना इतना ही भर नहीं है, वो भी एक महान तपस्या है। लेकिन असली तपस्या लोगों के लिए काम आना,
लोगों के लिए जीना, समाज की भलाई के लिए जीना, संसार के कल्याण के लिए जीना, लोक मंगल के लिए जीना, यही असली तपस्या है। इसलिए अपने लिए तो सभी जीते हैं, इसलिए जब तक हम दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, वही सच्ची तपस्या है।